तो जैसे कि हमें इस हफ्ते में बहुत बड़ा बड़ा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, लेकिन उसके ऊपर से आपके लिए और बहुत सारा बढ़िया हिंदी कंटेंट ढूंढ के लाया हूँ। तो सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप बढ़िया ही होंगे। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अमेजॉन प्राइम की ओर से एक बढ़िया रशियन वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है इंडिया में, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की है, जिसका नाम है द ऑप्टिमिस्ट लेट द स्पाई गेम्स बिगिन, जो एक हिस्ट्री एडवेंचर थ्रिलर स्पाई वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है 1960 के दशक के आसपास। और इस सीरीज के सीजन 1 के सभी एपिसोड्स अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद अमेजॉन की ओर से ही 24 मई को एक और वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है क्वीन लो मातो, जो एक सच्ची कहानी को दिखाने वाली मर्डर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है। और कहानी हमें एक टीवी एंकर की देखने को मिलने वाली है, जिसको 90s के दशक में दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई थी। तो उसका कत्ल कैसे किया गया और पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के सामने आता है, वही हमें इस पूरी वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। और इस वेब सीरीज को आप हिंदी डब में अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसे इंडिया में हु किल्ड हिम नाम के साथ रिलीज किया गया है हिंदी डब में। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए चोकरी के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई बंगाली साइफाई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है कालपुरुष, जिसमें हमें एक बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एक मर्डर केस की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही चोकरी के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले रिलीज की गई थी एक बढ़िया पॉलिटिकल सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज राजनीति। अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है, जिसे हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से 24 मई को अभी ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जून मंथ में हमें ये वेब सीरीज हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी हॉटस्टार की ओर से ही। इसके बाद सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अवेलेबल कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है, जिसका नाम है हाई कंट्री। और ये वेब सीरीज अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक डिटेक्टिव की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी 5 मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए जाने वाली है एक हाई कंट्री साइड में, जिसके पीछे से कई मर्डर्स की कहानियां निकल के सामने आने वाली है, जिसमें हमें धोखे और बदले की कहानी देखने को मिलेगी। ये वेब सीरीज तो बढ़िया है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आज रात को टीवी प्रीमियर होने वाली है बॉलीवुड की साल 2023 के एंड में थिएटर्स में रिलीज हुई एक साइफाई एक्शन थ्रिलर मूवी गणपत, जो ज़्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हो जो इस मूवी का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं कल के दिन की, जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साउथ की मूवी को डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, मतलब के OTT रिलीज, जिसका नाम है द गोट लाइफ, जो एक एडवेंचर थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 की है, जिसमें हमें एक ऐसे इंडियन बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो पैसे कमाने के लिए अभी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया में जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे एक गुलामी की जिंदगी बितानी पड़ती है। क्या क्या होता है उसके साथ और क्या क्या सहना पड़ता है, वही हमें इस बढ़िया मूवी की बढ़िया कहानी में बढ़िया स्क्रीन प्ले के साथ दिखाया जाता है, जो अभी 26 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डब लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है, बट उम्मीद है कि हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद साल 2023 में थिएटर में रिलीज हुई थी एक बढ़िया R-रेटेड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी बॉय किल्स वर्ल्ड, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 की है। और कहानी हमें इस मूवी की एक लड़के की देखने को मिलती है, जो ना ही तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, लेकिन वो एक किलिंग मशीन है, जिसके सामने जो भी आता है वो उसे अपने रास्ते से हटा देता है। और अपनी फैमिली के मर्डर्स का बदला लेने के लिए क्या क्या करने वाला है, वही हमें इस एक्शन पैक्ड मूवी में देखने को मिलता है, जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। और अभी ये मूवी 28 मई से वीडियो ऑन डिमांड मीन्स के रेंटल बेसिस पे रिलीज होने वाली है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद काफ़ी टाइम पहले वूड के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हिंदी कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है इल्लीगल, जिसके 2 सीजन अभी तक देखने के लिए अवेलेबल हैं। और अभी जियो सिनेमा की ओर से 29 मई को इस वेब सीरीज का सीजन 3 भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें उन्हीं 2 सीजन की कहानी ही आगे बढ़ते हुए देखने वाली है, जिसमें नेहा शर्मा हमें मेन रोल में देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे कि हमें इस हफ्ते में नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया थिएटर वाली मूवी क्रू देखने को मिली है, तो नेक्स्ट वीक में एक और बड़ी थिएटर वाली मूवी रिलीज होने वाली है, जिसे आने वाले वीक में फ्राइडे के दिन मीन्स के 31 मई को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज रिलीज किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ की कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है 31 मई की, जब ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज रिलीज होते हुए देखने वाली है।
इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है गुनाह, जो एक नई हिंदी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है और 3 जून से हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। और कहानी एक ऐसे बंदे की होने वाली है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, ना ही उसके पास्ट के बारे में और ना ही प्रेजेंट के बारे में, लेकिन वो किसी से बदला लेने आने वाला है। तो उसके पास्ट की कहानी क्या थी और किससे और क्यों बदला लेने वाला है, उसके बारे में जानने के लिए हमें इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा, जो अभी 3 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से ही जून मंथ के ही पहले हफ्ते में एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किए जाने का अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 4। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ टाइम पहले ही रिलीज की गई एक इंडियन हिंदी एनिमेशन वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान के बारे में, जिसका सीजन 3 कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था और अभी इस बढ़िया वेब सीरीज का सीजन 4 इतनी जल्दी ही रिलीज होने वाला है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 5 जून की, जब ये वेब सीरीज हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें हनुमान जी की कहानी ही आगे बढ़ते हुए देखने वाली है। इसके बाद 5 जून को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक बढ़िया साइफाई सर्वाइवल एडवेंचर थ्रिलर मूवी अंडर पेरिस, जिसमें हमें एक शार्क अटैक की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब पेरिस के एक साइंटिस्ट को पता चलता है एक बड़ी शार्क के बारे में जो पेरिस के पानी में घूम रही होती है। तो पूरी कहानी क्या रहती है वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो अभी 5 जून से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही थिएटर्स में रिलीज हुई है एक बड़ी और बढ़िया एक्शन पैक हॉलीवुड मूवी मैड मैक्स सागा का पार्ट 2 फ्यूरियोसा, जिसे थिएटर्स में इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ बाकी कई साउथ की लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज किया गया है। तो अभी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि इसकी वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल पे रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो हमें जून मंथ के लास्ट वीक में देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 25 जून के आसपास, जब ये मूवी हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। और तभी हमें पता चलेगा कि हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी या फिर हिंदी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बट बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 25 जून के आसपास ये मूवी हमें हिंदी डब में भी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था एक बड़ी आने वाली हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री, जिसके सीजन 3 का काफ़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ये वेब सीरीज हमें जून मंथ के एंड में देखने को मिलने वाली है। तो लीजिए, अभी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो होने वाली है 28 जून की, जिसको नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। बाकी अब आप पूछोगे कि इसको ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया गया है, तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, जिसकी रिलीज डेट अभी 28 जून की लॉक हो चुकी है। और कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 हमें 28 जून को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, जो 100% कंफर्म है। तो है ना ये बढ़िया अपडेट्स। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, बाकी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।